जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। हम सभी तत्वार्थ सूत्र की कक्षाओं के बिल्कुल अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। आज आपकी अंतिम कक्षा 154वीं लगने जा रही है। पिछले कई माह से हम लोग निरंतर तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। 10वां अध्याय चल रहा है। आज उसका अंतिम सूत्र 9वां सूत्र आज की कक्षा में होने जा रहा है। अब तक की कक्षा में आपने बहुत रुचि लेकर के इतने माह से बहुत अच्छे से सारी कक्षाएं करी। आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में इसी प्रकार वृद्धि होती रहे। अपनी भावनाओं के साथ आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अब तक जो हमने पिछली कक्षा में सीखा उसका रिवीजन करेंगे। 8 सूत्र जो हमने 10वें अध्याय में करे उसका वाचन करेंगे। उससे पहले सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये वन्दे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक पुस्तकें निकाल लीजिए, साथ साथ मिलकर के वाचन करेंगे। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम बंध हे तत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्सन कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात् पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च आविद्ध कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपाला बुव देरंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात। इस प्रकार से हमने कल तक की कक्षा में यहाँ पर 8 सूत्र बहुत अच्छे से देखे थे। एक बार कल जो हमने पढ़ा उसका जल्दी से रिवीजन करेंगे। मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है। किस प्रकार से केवली भगवान बाद में अपने 4 बचे हुए अघातिया कर्मों का नाश करके किस प्रकार से सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। उनके कौन कौन से भाव नष्ट हो जाते हैं और शेष कौन कौन से भाव बचे रह जाते हैं इसकी चर्चा हमने 3रे और 4थे सूत्र में की थी। उसके बाद वह सिद्ध आत्मा कहाँ पर जाती है और किस प्रकार से वहाँ पर जाकर अनंत काल के लिए स्थिर हो जाती है इसकी चर्चा 5वें सूत्र में की गई थी कि लोकांतात यानी लोक के अंत में ऊर्ध्व दिशा की ओर जाकर के एक समय में वह सिद्ध आत्मा हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। उसके बाद 6ठे सूत्र में और 7वें नंबर के सूत्र में
आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया है। छठे सूत्र में क्या बताया है कि वह आत्मा ऊपर की ओर ही क्यों जाती है। तो छठा और सातवां सूत्र जो कल की कक्षा में हमने देखा, उसमें 4 उदाहरण छठे सूत्र के बताए कि किस प्रकार से जो 4 बातें छठे सूत्र में बताई थी, कौन कौन सी बातें बताई थी। पूर्व प्रयोगाद, असंगत्वाद, बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच, यानी कि पहले से किया गया प्रयोग। दूसरा असंगत्वाद, साथ में कोई चीज़ लगी हुई थी तो असंग हो गई, वह चीज़ हट गई। बंधच्छेदात, बंधन से मुक्ति हो गई। तथा गति परिणाम, ऐसा उस आत्मा का ऐसी गति करना उसका परिणाम है, उसका स्वभाव है। इन 4 बातों को बताने के लिए आचार्य महाराज ने 7वें सूत्र में 4 उदाहरण दिए उस समय की अपेक्षा से, जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया। सामान्य रूप से प्रचलित ये 4 उदाहरण रहे होंगे तो उनको आचार्य महाराज ने सूत्र शैली में यहाँ पर समझाया। क्या सूत्र कहा? आविद्ध कुलाल चक्रवद, यानी कि बिना रुके हुए कुम्हार का चक्र जिस प्रकार से चलता रहता है, कुम्हार जिस प्रकार से अपने चाक को गोल गोल घुमाता है और उसके बाद अपनी छड़ी को हटा लेता है और उसके बाद भी क्या होता है, वह चाक बाद में घूमता रहता है, तो उसी प्रकार से पूर्व प्रयोगात का क्या उदाहरण है? आविद्ध कुलाल चक्रवद, यानी कि पहले से प्रयोग किया गया, पहले से अभ्यास करके हाथ से उसने चाक को घुमाया। हमने लट्टू का भी उदाहरण दिया था, पहले लट्टू को हाथ से घुमाया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है, तो बाद में वह स्वतः अपने आप घूमता रहता है। इसी प्रकार से पहले अभ्यास के द्वारा जो मुनि महाराज हैं, जो केवली अवस्था से पहले क्या करते हैं, वह अपने ध्यान की अवस्था में, शुक्ल ध्यान में अभ्यास किया करते हैं कि इस प्रकार से हमारी आत्मा ऊर्ध्वगामी होकर मोक्ष प्राप्त करके ऊपर की तरफ जाएगी और सिद्धिशिला में इस प्रकार से तनुमात विलय में जाकर के विराजमान होगी। तो ऐसा बार बार अपने मन के माध्यम से अभ्यास किया जाता है और जब इस मन से रहित ये शरीर हो जाता है, जब कार्मण शरीर ही न रहा, तो मन इत्यादि सभी इंद्रियां जो हैं वो भी यहीं छूट जाती हैं। तो उस अभ्यास के कारण जो पहले से बार बार पुनः पुनः कई कई भवों तक किया जा रहा था, उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वह आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कुम्हार का चाक। दूसरा उदाहरण क्या दिया? दूसरा उदाहरण है असंगत्वाद, यानी कि संग से रहित होने पर। अब किसके संग से रहित होने पर? जैसे कि व्यपगत लेपाला बुवद। दूसरा उदाहरण क्या है? व्यपगत लेपाला बुवद। जैसे कि तुम्बी का फल होता है जिसको तुमड़ी भी कहते हैं, उस पर मिट्टी का लेप लगा रहता है। जब वह जल में जाता है तो मिट्टी के लेप के भार के कारण से वह नीचे डूब जाता है, और जब वह मिट्टी का लेप जल में घुल जाता है तो तुम्बी हल्का होने के कारण कहाँ आ जाती है? ऊपर आ जाती। तो उसी प्रकार से यह आत्मा कर्मों के लेप के कारण से इस शरीर इत्यादि का जो लेप लगा रहता है, कर्म बंधन के कारण कहाँ पहुँच जाती है वह आत्मा? नीचे की तरफ, चाहे मनुष्य लोक में है, नरक लोक में है या फिर तिर्यंच गति में है। इस प्रकार से वह आत्मा नीचे की तरफ रहती है। परंतु जैसे ही उस मिट्टी का लेप उस आत्मा से अलग हो जाता है तो वह आत्मा कहाँ पहुँच जाती है? ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर चली जाती है। जैसे वह तुम्बी का फल जल की सतह में आ जाता है, पहले वह जल के तल में था क्योंकि उस पर मिट्टी का लेप लगा हुआ था। तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये दूसरा उदाहरण जो था हमारा असंगत्वाद व्यपगत लेपालाभवत, यानी कि संग से रहित होने पर। तीसरा क्या है? बंधच्छेदात, यानी कि बंधनों का छेदन करने से, कर्मों के बंधन इस आत्मा से जब अलग हो जाते हैं। उसका उदाहरण क्या है? अरंड बीजवत, जैसे कि अरंडी का बीज होता है, एरंड बीजवद, अरंडी का जिस प्रकार से बीज होता है, जब वो स्वतः पक जाता है तो अपने आप से फूट जाता है और उसके अंदर की मिगी
जो अंदर होता है वो निकल करके बाहर की तरफ आती है। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब यह शरीर फट जाता है, अपनी आयु पूरी कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, कर्मों का बंधन भी यदि छूट गया, कार्मण शरीर इत्यादि भी नहीं रहे, अब दोबारा से संसार में कहीं अन्य जन्म लेने का प्रयोजन नहीं रहा, तो आत्मा आत्मा रह जाती है। और वह कहाँ जाती है, जिस प्रकार से वह अरंडी का बीज है, उसके अंदर की मिगी निकल के ऊपर की तरफ उछलती है, ऐसे ही आत्मा जैसे ही कर्मों के बंधन से मुक्त होती है, कार्मण शरीर इत्यादि पांचों प्रकार के शरीर से मुक्त होती है, तो बाहर निकल के ऊपर की तरफ उछलती है और कहाँ जाती है, सीधे ऊर्ध्वगामी होकर सिद्ध शिला पर पहुँच जाती है। उसके बाद चौथा क्या था, तथा गति परिणामाच, ऐसा गति करना उस आत्मा का स्वभाव है। इसका उदाहरण क्या दिया, अग्नि शिखावच, जैसे कि अग्नि है, दीपक की लौ है, जैसे अग्नि का स्वभाव है हमेशा ऊपर की तरफ जाना, चाहे आप दीपक को किसी भी दिशा में घुमाएं, उल्टा सीधा आगे पीछे, लेकिन लौ कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ ही जाएगी। उसी प्रकार यह आत्मा है, यह कहाँ जाएगी, यह आत्मा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। कर्मों के बंधन के कारण से वह आत्मा नीचे की तरफ बंधी रहती है। अब अलग अलग जगह जैसे उसको गुरुत्वाकर्षण भी बोला है, ग्रेविटी भी कहा गया है, वह किस कारण से है, वह आत्मा शरीर इत्यादि के बंधन से होने के कारण, या पुद्गल द्रव्य हैं उनके पुद्गल शरीर के अंदर होने के कारण नीचे की तरफ जाती है। जैसे ही इस पुद्गल शरीर रूपी काया से मुक्त होती है, वह आत्मा कहाँ जाती है, अग्नि के स्वभाव की तरह, जैसे अग्नि का स्वभाव है ऊपर की तरफ जाना, वैसे ही वह आत्मा सीधे ऊपर की तरफ जाती है। अब अगला सूत्र हमने कल देखा कि वह ऊपर कहाँ तक जाती है, और उसके बाद तनुवात विलय के आगे आलोक आकाश में वह आत्मा क्यों नहीं जाती। धर्मास्तिकाया अभावात, आठवां सूत्र क्या देखा हमने, धर्मास्तिकाया अभावात, यानी धर्म अस्तिकाय का अभाव होने से, पंचास्तिकाय के अंदर धर्म अस्तिकाय एक अस्तिकाय कहा गया है, उसमें यहाँ पर अस्तिकाय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य होता है धर्म द्रव्य। हमने पहले भी पढ़ा है कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को इस 3 लोक में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक है। इस 3 लोक में सभी जीव और पुद्गल कहीं पर भी जा सकते हैं। किस कारण से जा सकते हैं, जैसे रेल की पटरी का उदाहरण दिया था, वह रेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ऐसे ही यह धर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गलों को इस पूरे 3 लोक में कहीं भी ले जा सकते हैं। अभावात यानी कि अभाव हो जाता है, इसके बाहर जो अलोकाकाश है वहाँ पर इस धर्म द्रव्य का अभाव है। मात्र कौन सा द्रव्य है, मात्र आकाश द्रव्य है। इस कारण से इसके बाहर जीव और पुद्गल नहीं जा पाते। तो जब आत्मा यहाँ पर मध्य लोक में मध्य से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे ऊपर की तरफ जाती है, तो अधिकतम यहाँ तक पहुँचती है, इसके ऊपर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि इसके ऊपर धर्म अस्तिकाय का अभाव है, धर्म द्रव्य इसके आगे नहीं है। तो अधिकतम जैसे जल का अभाव था तो तुम भी कहाँ तक गई थी, वो जल तक ही जा सकती थी, तो वो कहाँ तक गई, वो जल की सतह तक गई। मछली है, जल का अभाव है तो कहाँ तक जाएगी, अधिकतम समुद्र की या नदी की सतह तक जाएगी। उसी प्रकार से धर्म द्रव्य पूरे संसार में अधिकतम यहाँ तक है। तब जब आत्मा ऊर्ध्वगामी होकर एक समय में अविग्रह गति में ऊपर की तरफ जाती है, तो अधिकतम कहाँ तक जाएगी, धर्म द्रव्य इस सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात विलय के अंतिम छोर तक है। बस उसी अंतिम छोर तक ये आत्मा जाती है, उसके आगे नहीं जाती। इस बात को हमने कल यहाँ पर समझाया था। आज अंतिम सूत्र 9वां सूत्र हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं
कि सिद्ध भगवानों के भेद क्या क्या हो सकते हैं। इस 9वें सूत्र में आचार्य महाराज ने 13 प्रकार से यहाँ पर सिद्ध भगवानों में कुछ कुछ भेद किए हैं। उनको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज अंतिम 9वें सूत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र काल गति लिंग 9वां सूत्र। क्षेत्र काल गति लिंग। तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध। तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञाना वगाहनंतरा। बोधित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञाना वगानांतर। संख्याल्प बहुत्वतः। संख्यात अल्प बहुत्वतः। संख्या अल्प बहुत्वतः। बहुत्वतः साध्या। चलिए एक बार इसको पढ़ेंगे साथ साथ मिलके। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञाना वगाहनांतर। संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्या मतलब हुआ इसका? इसका संधि विच्छेद करेंगे। साध्या शब्द का पहले भी प्रयोग हुआ है पिछले सूत्र में। साध्या का मतलब तब भी हमने देखा था कि भेद हैं, यानी कि इसके विभाग किए जा सकते हैं। किन की चर्चा चल रही है? सिद्ध भगवानों की चर्चा चल रही है। यद्यपि सभी सिद्ध भगवान बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भी भेद नहीं होता। उन सब की आत्माएं तो अलग अलग होती हैं, परंतु गुणों की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, उनके वीर की, सुख की अपेक्षा से सभी सुख सिद्ध भगवान बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनमें कोई भी सुख में अंतर नहीं होता। मात्र कितना अंतर होता है कि भाई किसी की आत्मा बड़ी है, किसी की आत्मा छोटी है, कोई किसी स्थान पर सिद्धिशिला में है, कोई अन्य स्थान पर है, कोई कहाँ से चलकर आए हैं, है ना। अन्य अन्य भूतकाल की अपेक्षा से भेद किए जा सकते हैं, यानी कि उन सिद्ध भगवानों में इस प्रकार से ये 13 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। उनके ज्ञान गुण की अपेक्षा से उनमें कोई भी भेद नहीं होता। साध्या माने भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं? क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, कोई कब से सिद्ध हैं, कोई अभी सिद्ध हुए हैं, और कोई भविष्य में
सिद्ध होने वाले हैं। गति की अपेक्षा से, लिंग की अपेक्षा से सिद्ध भगवानों का कोई भी लिंग नहीं होता, परंतु भूतकाल में उनका कौन सा लिंग था उसकी अपेक्षा से, तीर्थ की अपेक्षा से, किस तीर्थ में वे सिद्ध हुए हैं, चारित्र की अपेक्षा से, प्रत्येक बुद्ध की अपेक्षा से, और बोधित यानी प्रत्येक बोधित की अपेक्षा से। प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध। ज्ञान की अपेक्षा से, किस ज्ञान से वे सिद्ध हुए, अवगाहना। अवगाहना यहाँ पे संधि विच्छेद से देखेंगे हम, यहाँ से लेंगे अवगाहना। अवगाहना उनकी कितनी थी पिछले भव में, उसके अनुसार ही उनकी आत्मा की अब सिद्ध भगवान में अवगाहना होगी। उसके बाद अंतर की अपेक्षा से, एक सिद्ध भगवान के दूसरे सिद्ध भगवान होने में बीच का अंतर कितना है उस अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, कितनी संख्या में सिद्ध हुए हैं, कितने समय में सिद्ध हो सकते हैं, कितना गैप होता है उस संख्या की अपेक्षा से। उसके बाद अल्प बहुत्वतः, यानी कि अल्प माने थोड़ा, बहुत माने ज़्यादा। कहाँ से कम सिद्ध होते हैं और कहाँ से अधिक सिद्ध होते हैं ऐसे स्थान की अपेक्षा से। साध्या माने भेद किए जा सकते हैं, साध्य हैं। ऐसे सिद्ध भगवानों में ये इतने भेद किए जा सकते हैं। हम गिन लेते हैं एक बार। पहला क्षेत्र, दूसरा काल, तीसरा गति, चौथा लिंग, पांचवा तीर्थ, छठा चारित्र, सातवां प्रत्येक बुद्ध। उसके बाद आठवां बोधित के साथ में बुद्ध लगाएंगे, बोधित बुद्ध। फिर ज्ञान, फिर अवगाहना, उसके बाद अंतर, और उसके बाद संख्या, और अंत में 13वां अल्प बहुत्वतः। इस प्रकार से ये 13 भेद यहाँ पर सिद्ध भगवानों के हो सकते हैं। एक एक करके हम लिखते हैं और उनके अर्थ अच्छे से हम आज की कक्षा में समझेंगे। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या मतलब है? अभी तो वह सभी की सभी सिद्ध भगवान कहाँ पर हैं? यहाँ पर जो सिद्ध शिला है उसके ऊपर जो तनुवात वलय है वहाँ पर वह सभी सिद्ध भगवान हैं। सिद्ध शिला कैसी है? सिद्ध शिला ऐसी है। तनुवात वलय कैसा है? वो तो सीधा ही है। इसके चारों तरफ जो बाउंड्री है वो इस प्रकार से है तनुवात वलय की, और सिद्ध शिला इस प्रकार से है। हमने पहले देखा था कि 45 लाख योजन की लंबी है ना, और धीरे धीरे बीच में कैसी है? 12 योजन की है। परंतु यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कैसी हो जाती है सिद्ध शिला? बिल्कुल जैसे मक्खी का आपका पर होता है, ऐसा उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल पतली हो जाती है धीरे धीरे करके सिद्ध शिला, अंत में जाकर बिल्कुल पतली हो जाती है और बीच में से 12 योजन उस प्रकार से होती है। और लंबाई कितनी है? यहाँ पर 45 योजन की उसकी लंबाई होती है। लेकिन तनुवात विलय कैसे हैं? यहाँ पर तनुवात विलय में सर के बल आत्मा ऊपर से नीचे सिद्ध भगवानों की लगी रहती है। और कैसी होती है? या तो पद्मासन में होगी या खड्गासन में होगी, जैसा वह पूर्व के भव में अंतिम ध्यान उस आत्मा ने लगाया होगा उस अवस्था में ही वह आत्मा ऊपर सीधे सिद्ध शिला में जाकर के स्थिर हो जाती है। ठीक है। और ये भी हमने कल देखा था, उसी आत्मा के अंदर कई अन्य आत्माएं भी समा जाती हैं भविष्य में। उसी स्थान से नीचे से मध्य लोक से जो आत्माएं सिद्ध बन के ऊपर जाती हैं वो वहाँ उसी आत्मा के अंदर प्रवेश करती चली जाती हैं। क्षेत्र का क्या मतलब है? अब यह आत्मा जो यहाँ पर पहुँची है वो नीचे किस क्षेत्र से होकर के आई है? 2.5 दीप के बाहर से मोक्ष नहीं होता, ये हम पहले पढ़कर आए हैं। 2.5 दीप भी 45 लाख योजन का है और सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन की है। 2.5 दीप जो इसके मध्य लोक के बिल्कुल मध्य में है,
जो हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। जम्मू द्वीप है, उसके बाहर लवण समुद्र है, उसके बाद क्या है, घातकी खंड है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर अर्ध पुष्कर द्वीप है। इस प्रकार से आधा अर्ध पुष्कर लिया और जम्मू द्वीप पूरा लिया और घातकी खंड पूरा लिया, तो 2.5 द्वीप तक ही हमने को किसी भी आत्मा को मोक्ष हो सकता है। उसका प्रत्येक स्थान में से कोई भी स्थान खाली नहीं है जहाँ से कभी ना कभी भूतकाल में मोक्ष नहीं हुआ हो। तो प्रत्येक स्थान सिद्ध है, प्रत्येक स्थान एक सिद्ध भूमि है। हम लोग जाते हैं ना कि ये सिद्ध भूमि है, यहाँ पर तीर्थ वंदना के लिए आए। अगर हम गूढ़ता के साथ में, गहनता के साथ में यहाँ पर समझें, तो जहाँ जिस स्थान पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वह प्रत्येक स्थान सिद्ध भूमि है। कभी ना कभी, किसी ना किसी काल में कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहाँ से सिद्ध परमेष्ठी भगवान सिद्ध कर सिद्ध शिला पर ना गए हों। और ऐसा नहीं है कि एक ही गए हों, उस प्रत्येक स्थान से अनंत सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर जा चुके हैं। तो हर स्थान उस दृष्टि से सिद्ध है, मंदिर है, तीर्थ है। तो हमें कोई भी इस धरती का स्थान कोई ऐसा ही समझना चाहिए, सभी की वंदना करनी चाहिए अगर हम गहन दृष्टि से देखें। तो यहाँ क्या कहा, क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र से होकर आए हैं। अब मान लीजिए इस 2.5 द्वीप में कोई यहाँ इस कोने से सिद्ध हुए हैं, तो वह यहाँ पर जाके उनकी आत्मा जाएगी। कोई यहाँ से हुए हैं तो यहाँ जाएंगे। तो इसी प्रकार से कभी जम्मू द्वीप में भरत क्षेत्र से गए हैं, कभी ऐरावत क्षेत्र से गए हैं, कभी लवण समुद्र से भी गए हैं, तो कभी कालोदधी समुद्र से कोई सिद्ध भगवान गए हैं, कोई विजयार्थ पर्वत से गए हैं, कोई विदेह क्षेत्र से गए हैं, कोई पुष्कर द्वीप से गए हैं। तो इस प्रकार से अन्य अन्य क्षेत्र की अपेक्षा से वह सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर जा सकते हैं। अब लवण समुद्र से कैसे जाएंगे भाई? लवण समुद्र में भी कोई आपके विद्याधर इत्यादि हैं, तो विद्या के माध्यम से वहाँ समुद्र पे ऊपर भी तपस्या कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसे जीव हैं जो तपस्या तो भरत क्षेत्र इत्यादि में कर रहे थे, परंतु पूर्व भव के बैर के कारण से कोई देव उनको उठा करके तप करते हुए लेके चला गया, समुद्र में फेंक दिया, और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया समुद्र में पहुँचते ही। तो क्या हो जाएगा, अंतिम समय में जहाँ पर ध्यान लगाया है उसके अनुसार वह आत्मा ऊपर जाती है। वह अंतिम समय उनका सुमेरु पर्वत की श्रेणियों में भी हो सकता है। सुमेरु पर्वत में भी बहुत सारी गुफाएं हैं, वहाँ पर बहुत सारे उद्यान हैं, वहाँ पर भी जाके बहुत सारे मुनि महाराज ध्यान लगाते हैं। साधारण मुनि महाराज जो भरत क्षेत्र इत्यादि में हैं, वह बिना विद्याओं के वहाँ पर नहीं जा सकते, अपितु कौन से जा सकते हैं, विद्याधर इत्यादि जो हैं वह सुमेरु पर्वत पे भी जा सकते हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में जा सकते हैं। समुद्र के ऊपर भी वह विद्याओं के माध्यम से तप इत्यादि कर सकते हैं। तो उससे अगर लवण समुद्र के ऊपर से किसी ने तप किया तो वह आत्मा कहाँ जाएगी, लवण समुद्र के ऊपर जो सिद्ध शिला है वहाँ पर जाएगी। किसी ने सुमेरु पर्वत के ऊपर तप किया तो वहाँ से कहाँ जाएगी, वहाँ से ऊपर जाएगी। अब इसमें प्रश्न आता है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर तो हमने पांडुक शिला पढ़ी थी, पांडुक शिला के चार शिलाएं हैं, पांडुक शिला इत्यादि सुमेरु पर्वत पर, जहाँ पर तीर्थंकरों का अभिषेक किया जाता है। तो वहाँ जाके से कौन मुनि तपस्या करेगा? ऐसा नहीं है। जैसे सुमेरु पर्वत है, हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है, यहाँ पर मान लीजिए ऊपर इसकी चूलिका पर पांडुक शिला इत्यादि 4 शिलाएं हैं, परंतु इसके नीचे बहुत सारी गुफाएं हैं। अब यहाँ से अगर कोई तपस्या करता है उन गुफाओं में जाकर के, तब क्या होगा, वो सीधे उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी, यहाँ पर सिद्ध शिला पे जाएगी। आप चाहे 10वीं मंजिल से तपस्या करें, यहाँ से भी करेगा तब भी वहीं जाएगी, और उसके ठीक नीचे की गुफा में से अगर यहाँ से करता है तब भी आत्मा जाएगी कहाँ, सीधे तनुवात विलय में जाएगी। यानी कि ऊपर नीचे की मंजिल में कहीं से भी व्यक्ति तपस्या करे, कहाँ तक अंतिम जा सकता है तपस्या करने के लिए,
मध्यलोक के ऊपर तक। मध्यलोक कितना बताया था? 1,40,000 योजन का मध्यलोक है। और चौड़ाई कितनी है उसकी? व्यास कितना है? 45 लाख योजन का व्यास है। ऊंचाई 1,40,000 योजन की है। सुमेरु पर्वत नीचे से 1,000 योजन की नींव है। 99,040 योजन जमीन के ऊपर है। तो कहीं से भी तप किया जा सकता है। हवा में भी जाके कोई विद्याधर कर सकते हैं, ऊपर की मंजिल पे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, कहीं से भी तप करेंगे। आत्मा लेकिन कहाँ जाएगी? एक के नीचे एक। अगर आप मान लीजिए एक ही कमरे में एक के नीचे एक बहुत सारे मुनि महाराज अलग अलग लेयर पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक एक के नीचे एक बैठे हैं, और मान लीजिए सभी को मोक्ष एक के बाद एक हो जाता है, तो सभी की आत्मा कहाँ जाएगी? एक ही स्थान पर जाएगी ऊपर। परंतु उनकी अवगाहना के हिसाब से वो कम ज़्यादा ऊपर आत्मा होगी। कोई लंबाई में ज़्यादा है तो लंबी होगी, कोई लंबाई में कम है तो वह कम लंबी होगी, लेकिन एक के अंदर एक वो सभी आत्माएं समाती चली जाएंगी। यहाँ पर क्षेत्र के माध्यम से आचार्य महाराज यही बताना चाह रहे हैं कि पिछले भव में यानी कि सिद्ध बनने से पहले किस क्षेत्र से वह आत्मा सिद्ध होकर ऊपर की तरफ आई है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। कोई भरत क्षेत्र से कोई ऐरावत क्षेत्र से तो कोई विदेश क्षेत्र से सिद्ध होते हैं। बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका कि भोग भूमि से भी सिद्ध हो सकते हैं क्या? जम्मू द्वीप के अंदर हमने भोग भूमि भी पढ़ी थी, उत्तर कुरु, देव कुरु इत्यादि पढ़े थे हमने। तीनों प्रकार की भोग भूमियाँ थी, तो वहाँ से भी सिद्ध हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जो भोग भूमि के जीव वहाँ पर जन्म लेकर के आए हैं वो सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि भोग में तो वो भोग भोगने के लिए आए हैं। वहाँ पर वह उस भव में वो जीव तप नहीं कर सकते, वो संयम को धारण नहीं कर सकते, है ना। उत्तर कुरु, देव कुरु और अन्य हमने जो क्षेत्र जम्मू द्वीप के भाग में देखे थे, जहाँ हमेशा उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि होती है। ऐसे ही भरत क्षेत्र में जब अवसर्पणी या उत्तरपणी काल चलता है, उसमें कर्म भूमि के अतिरिक्त अन्य समय पर जो भोग भूमियाँ चलती हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य, तो उस समय वहाँ से मोक्ष नहीं जाते जो जीव वहाँ पर जन्मे हैं। जैसे जम्मू द्वीप की जो हमने भोग भूमि देखी, ये जम्मू द्वीप है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भोग भूमि है, तो यहाँ पर जो उस समय जन्मे हैं वो मोक्ष नहीं जाएंगे। परंतु कौन मोक्ष जा सकता है वहाँ से? कोई विद्याधर इत्यादि हैं, वह तो पूरे 2.5 द्वीप में कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, वो सभी वहाँ पर जा सकते हैं। जब सुमेरु पर्वत पर जाकर मोक्ष हो रहा है, और सुमेरु पर्वत यहाँ मध्य में है, इसके दोनों तरफ तो भोग भूमियाँ ही हैं, और यहाँ पर विदेश क्षेत्र हैं, हमने पहले अच्छे से पढ़े थे, तो विदेश क्षेत्र से भी मोक्ष हो सकता है और इन भोग भूमियों से भी मोक्ष हो सकता है। फर्क सिर्फ कितना है? जो जीव उन भोग भूमियों में जन्म लिया हुआ है तो वह तो भोग भोगने के लिए है, वह मुनि नहीं बन सकता। अन्य जीव, विद्याधर इत्यादि वहाँ पर जाते हैं और वह वहाँ पर क्या करते हैं? तप कर सकते हैं, दीक्षा भी ले सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आते हैं। चारण रिद्धिधारी मुनि होते हैं, वो भोग भूमियों में जाते हैं और वहाँ पर अंतिम तप कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान अपनी धर्मपत्नी श्रीमती के साथ में भोग भूमि में ही आहार देते हुए तीर्थंकर पद का वो बंद करते हैं, है ना। उनको जो आहार दिया था वो एक चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज भोग भूमि में आए थे, वहाँ पर उन्होंने दिया, लेकिन उस समय वो तप नहीं कर सकते थे। लेकिन जो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज
वहाँ पर आ रहे हैं, उड़ करके आ रहे हैं, तो वो चाहें तो वो कहीं पर भी अपनी साधना, अपना तप कर सकते हैं। ऐसे अनादिकाल से न जाने कितने अनंत चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हुए हैं जो इस पूरे 2.5 द्वीप में भ्रमण कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के कहीं पर भी वह तप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है कि क्षेत्र की अपेक्षा से कहीं से भी सिद्ध हो सकते हैं, परंतु ये ध्यान देना है कि यह क्षेत्र कभी भी 2.5 द्वीप के बाहर का नहीं होगा। कोई यदि चाहे कि 2.5 द्वीप के बाहर की जो बची हुई एक राजू की पृथ्वी में से जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, जो नंदीश्वर द्वीप इत्यादि द्वीप आपको बताए गए हैं, वहाँ से जाकर के कोई मोक्ष हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। नंदीश्वर द्वीप में देव इत्यादि जाकर के वंदना कर सकते हैं अकृत्रिम चैत्यालयों की, लेकिन वहाँ पर जाकर के तप नहीं कर सकते कि वह जाएं और वहाँ पर कोई मुनि महाराज वहाँ पे तप करें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि नंदीश्वर द्वीप तो 16वें नंबर का द्वीप है, वो तो 2.5 द्वीप के बाहर है, तो वहाँ तो मुनि महाराज जा ही नहीं सकते। वहाँ कौन जा सकता है? केवल देव जा सकते हैं। तो इसलिए नंदीश्वर द्वीप के ऊपर कहीं भी सिद्ध शिला है ही नहीं, क्योंकि वो तो 45 लाख योजन के बहुत बाहर है। तो ये छोटी छोटी शंकाएं हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मुनि महाराज कहाँ तक जा सकते हैं? मात्र मानसोत्तर पर्वत तक, क्योंकि मनुष्य भव में ही मुनि महाराज होते हैं, मानसोत्तर पर्वत के बाहर वे नहीं जा सकते। ठीक है, तो क्षेत्र की अपेक्षा से भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र या उसके अंदर के क्षेत्रों में जा सकते हैं। क्या प्रश्न है आप? देव जो होते हैं वो नंदीश्वर द्वीप में तप कर नहीं सकते? वहां पर वंदना कर सकते हैं। तप के लिए आपको संयम की आवश्यकता है, जो चारित्र की आवश्यकता है, चारित्र को वो धारण नहीं कर सकते हैं। चारित्र को कौन धारण कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य लोग या त्रियंच गति के जीव चारित्र को धारण कर सकते हैं। सकल चारित्र मनुष्य धारण कर सकते हैं, एक देश चारित्र पशु पक्षी भी धारण कर सकते हैं। चलिए, मतलब भूमि के जीव को सिद्ध तो नहीं बन सकते, बट वो भूमि के जीव तपस्या कर सकते हैं। वो भूमि के जीव नहीं कर सकते, संयम को धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो भोग बोने के लिए आए हैं। वो तो उनको भोजन भी नहीं होता। हमने पहले पढ़ा हुआ है उत्सर्पण काल में उनको कितने कितने दिनों बाद उनको भूख लगती है, और लगती भी है तो बेर जितना फल, छोटे छोटे फल जो कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं, उनको सब चीज़ वहाँ पर भोग होने के लिए है। तो वह तप संयम की उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। कर्म भूमि में ही उनको पता चलेगा कि ये संसार के कष्ट कितने हैं और उनसे मुक्ति का वो उपाय खोजेंगे। अवसर्पणी काल में ये हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, इसकी वजह से कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं, जैसे आदिनाथ भगवान का जन्म भोग भूमि के अंतिम समय में हो गया था, जब पल्ले का 8वां भाग शेष था। और ऐसा भी कई जगह आता है कि उनको मोक्ष भी ये होने से पहले ही एक तरह से हो गया था। तो ऐसे नाभिराय का आया है। तो हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण से कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, अन्यथा साधारण रूप से जो नियम है उसमें भोग भूमि में तप इत्यादि नहीं होता और संयम का ग्रहण नहीं होता। अंतिम समय में कुछ कुछ ऐसी बातें हुंडा अवसर्पणी के दोष में ऐसी कही गई हैं। काल, अब काल की अपेक्षा से भाई किस काल में मोक्ष हुए? कोई अवसर्पणी काल में मोक्ष हुआ, कोई उत्सर्पणी काल में मोक्ष हुआ। अगर भरत और ऐरावत की दृष्टि से देखते हैं, है ना, आदिनाथ भगवान जैसे आपका उदाहरण आया, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह तीसरे काल में, यानी उत्तम मध्यम और जगन्य भूमि जो अंतिम वाली चल रही थी, पल्ले का 8वां भाग जब शेष रहता है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि 14 कुलकरों का एक के बाद एक वहाँ पर जन्म होता है। एक कुलकर धीरे धीरे आगे वालों को, अपनी जो प्रजा होती है उनको बताते हैं कि ये जो समय का परिवर्तन आ रहा है उसमें जो हमें दृष्टिगत चीज़ें हो रही हैं, कल्प वृक्षों की विलुप्ति हो रही है, सूरज चंद्रमा तारे दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे को भोग थे, जो कल्प वृक्षों से चीज़ें मिल रही थीं, भोजन इत्यादि, वो अब समाप्त हो रहे हैं। तो आपको असीम रसी कृषि वाणिज्य कला शिल्प प्रकार से 6 प्रकार के व्यापार आपको करने पड़ेंगे अपना जीवन यापन चलाने के लिए। सारी चीज़ कौन सिखाते हैं? कुलकर इत्यादि एक के बाद एक अलग अलग कुलकर समय के अनुसार अलग अलग बातें सिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? काल की अपेक्षा से
कौन किस काल से मोक्ष जाता है। सिद्ध बनने के बाद सभी एक समान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 13 की 13 बातें जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये उनके पूर्व भव की अपेक्षा से, जहाँ से वह सिद्ध बने हैं उस स्थान की अपेक्षा से, उस काल की अपेक्षा से ये सारी बातें भेद किए गए हैं। कोई अवसर्पणी काल की अपेक्षा से, अब अवसर्पणी और उत्सर्पणी किस में होते हैं? भरत और ऐरावत में होते हैं। विदेह क्षेत्र में ऐसा काल का परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि अवसर्पणी के चतुर्थ काल का जो प्रारंभ की अवस्था है, वहाँ पर 500 योजन की अवगाहना होती है, 1 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु होती है, उस हिसाब से विदेह क्षेत्र में एक समान काल चला करता है। वर्तमान में हम अवसर्पणी काल में, पंचम काल में रह रहे हैं, तो धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, शक्ति का ह्रास हो रहा है, आयु का ह्रास हो रहा है, अवगाहना का ह्रास हो रहा है, दुखों का ह्रास हो रहा है, यानी कि दुख बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी वर्तमान में जैसे जो समय चल रहा है, कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो ऐसी ये पंचम काल के प्रभाव के कारण से धीरे धीरे ये दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और उनकी तृप्ति कम होती जाएगी। और धीरे धीरे पंचम काल के बाद जब छठा काल आएगा तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। हमने पहले भी पढ़ा है, अग्नि का भी ह्रास हो जाएगा, भोजन भी नहीं बना पाएंगे, मिट्टी इत्यादि का ही भोजन ये मनुष्य, त्रियंच इत्यादि सभी जीव करेंगे। ये पंचम काल के बाद ऐसा ऐसा आता जाता है। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता अवसर्पणी की अपेक्षा से, और परंतु हुंडा अवसर्पणी के दोष के कारण से कुछ जीवों को पंचम काल में मोक्ष हुआ है, जैसे कि अंतिम केवली जम्बू स्वामी, उनसे पहले के सुधर्माचार्य और उनके गुरु महावीर भगवान। इस प्रकार से 3 जीवों को, जम्बू स्वामी के बाद उनसे पहले गौतम गढ़धर को भी पंचम काल में मोक्ष बताया गया है, उसके बाद सौधर्माचार्य को भी और जम्मू स्वामी को भी, और इनके बीच में भी बहुत सारे जीवों को मोक्ष हुआ है। ऐसा नहीं है केवल इन्हीं 3 को हुआ हो। इन 3 का नाम मुख्य रूप से क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको अनुबद्ध केवली कहा गया है। जिस दिन एक केवली भगवान का मोक्ष हुआ, उसी दिन उनके शिष्य को, किसी दूसरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को मोक्ष हुआ तो उसी दिन गौतम गढ़धर को केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन गौतम गढ़धर को मोक्ष हुआ, उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस दिन सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ, उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए मुख्य रूप से इन 3 अनुबद्ध केवली, यानी कि उनका बंधन नहीं छूट रहा, श्रेणीगत रूप से इनका नाम मुख्य तरह लिया जाता है। परंतु पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, सीमंदर स्वामी इत्यादि का भी नाम आता है, जिनको इन्हीं के बीच में अनुबद्ध केवलियों के मध्य में बहुत सारे अन्य जीवों को मोक्ष प्राप्त हुआ है। वह सब किस कारण से हुआ? वह आप कह सकते हैं हुंडा अवसर्पणी के दोष के कारण से पंचम काल में भी यहाँ पर कुछ जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अदरवाइज साधारण तौर पर चतुर्थ काल में ही, जिसको मुख्य रूप से कर्म भूमि कहा गया है, वहाँ पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई अवसर्पणी काल में, इन सबको हम पहले बहुत अच्छे से सूत्रों में समझ के आए हैं। तो कोई अवसर्पणी काल से मोक्ष को प्राप्त हुआ है, तो कोई उत्सर्पणी काल से, मोक्ष को प्राप्त हुए। है ना? हुंडा अवसर्पणी के दोष के कारण से वर्तमान की अपेक्षा से, जो अभी हम जिस भरत क्षेत्र में रह रहे हैं जम्मू द्वीप के, यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान हुए थे, वह तीसरे काल में कई जगह उल्लेख आता है कि मोक्ष को प्राप्त कर गए। इसी प्रकार से उनके जो पहले पुत्र थे,
उनको भी मोक्ष हो गया उसी काल में, बाहुली भगवान को भी हुआ, भरत को भी हुआ। आदिनाथ भगवान से पहले उनके पुत्र को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। केवल ज्ञान आदिनाथ भगवान को पहले हुआ, तीर्थंकर वो पहले बने, परंतु आयु की अपेक्षा से जब मोक्ष हुआ तो उनके पुत्र को पहले हो चुकी थी। चलिए आगे देखते हैं हम। कोई अवसर्पणी काल में तो कोई उत्सर्गी काल से मोक्ष को प्राप्त हुए, कोई पंचम काल में मोक्ष को प्राप्त हुए, कोई चतुर्थ काल में हुए, कोई तृतीय काल में हुए। यहाँ पर आप उदाहरण में लिख सकते हैं, कोई तृतीय काल में, कोई अब जैसे महावीर तो चतुर्थ काल में हुए, कोई बाकी के सभी 23 तीर्थंकर चतुर्थ काल में ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। कोई चतुर्थ काल में तो कोई पंचम काल में मोक्ष को प्राप्त हुए। हमको अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है ना। तो इस प्रकार से उसके बाद अगला क्या है, गति। गति का क्या तात्पर्य है, पिछले भव में उनकी क्या गति थी। भाई मनुष्य गति तो रही होगी है ना, परंतु फिर गति चेंज कैसे हो गई। तो यहाँ पर गति का तात्पर्य जो टीकाओं में लिया, पिछले भव में तो कंपलसरी है कि उनकी गति मनुष्य गति रही होगी और पुरुष पर्याय रही होगी। स्त्री पर्याय से सीधे मोक्ष नहीं होता, परंतु उससे पिछली गति में वह स्त्री भी हो सकते हैं, नरक भी हो सकते हैं, नरकगामी से भी आ सकते हैं और स्वर्ग से भी आ सकते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से पहले मनुष्य बने और फिर सिद्ध पे गए। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो तुल्योपनिषद आदि ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है कि श्री कृष्ण भगवान का जो जीव है वर्तमान में नरक में है, रावण का जो जीव है, लक्ष्मण जी का जो जीव है वो नरक से चय करके भविष्य में मनुष्य गति में आएगा और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो भविष्य की दृष्टि आचार्यों ने अपने ज्ञान की अपेक्षा से देखी है वह भी बताई है। तो इसी प्रकार से अगर पहले देखा जाए जो सिद्ध बन चुके, उससे पहले मनुष्य गति में आने से पहले उनकी कौन सी गति थी, उस अपेक्षा से यहाँ पर लिया जाएगा। वैसे अगर देखा जाएगा कि सीधे पिछले भव की गति सिद्ध बनने से पहले, वो तो सारे की सारे मनुष्य ही होंगे। ठीक है, मनुष्य गति में आने से पहले वे कौन सी गति से आए हैं, कोई स्वर्ग से, कोई नरक से और कोई त्रियंच से भी आ सकते हैं, है ना। कोई स्वर्ग से तो कोई नरक से, मनुष्य गति में आकर सिद्ध हुए। मनुष्य गति से पूर्व की गति की अपेक्षा से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद अगला क्या है, गति के बाद लिंग। अब लिंग का भी मतलब क्या है भाई, पूर्व के भव में तो कंपलसरी है कि वह पुल्लिंग ही होंगे और मनुष्य ही होंगे। तो यहाँ पर लिंग का क्या तात्पर्य है, ये भी पूर्व भव से पहले के लिंग की अपेक्षा से भेद हैं। अदरवाइज पूर्व भव में तो सभी की सभी पुल्लिंग और मनुष्य भव के ही होंगे, तभी वह दिगंबर चारित्र को, निर्ग्रंथ अवस्था को धारण कर पाएंगे। कई जगह श्वेतांबर आदि ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आया है
कि मल्लिनाथ भगवान को उसी भव में स्त्री पर्याय का बताया गया है। तो ऐसा दोनों संप्रदायों में थोड़ा बहुत भेद है, लेकिन अगर गूढ़ दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा दिगंबर संप्रदाय के अनुसार मल्लिनाथ भगवान को स्त्रीलिंग नहीं बताया है, पुल्लिंग का ही बताया गया है। थोड़ा बहुत संप्रदायों की भिन्नता से थोड़ा बहुत भेद होता है, हमने उसमें मत भिन्न में नहीं जाना चाहिए। दोनों की संप्रदाय की अपेक्षा से हम यहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं। लिंग में दिगंबर संप्रदाय के अनुसार यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में कि उस भव से पूर्व में वो किस लिंग के थे, उससे पिछले भव में वो स्त्री भी हो सकते हैं। अब जैसे कि सीता जी का उदाहरण आता है कि सीता जी मनुष्य भव में स्त्रीलिंग में थी, परंतु वर्तमान में 16वें स्वर्ग का नाम जो अच्युत स्वर्ग है उसकी प्रतीन्द्र है, तो वहाँ तो वो देव पर्याय में है, तो अब वो वर्तमान में उनकी देव पर्याय है। और भविष्य में पुनः वह रावण का जो काल आएगा, जो रावण तीर्थंकर बनेंगे भविष्य के काल में, तो उनकी गणधर बनेगा वो देव, तो पुरुष पर्याय में आकर बनेंगे। तो अब उनका लिंग चेंज हो चुका है, परंतु पूर्व की पर्याय की अपेक्षा से अगर देखा जाएगा तो स्त्री पर्याय में थी। तो इस प्रकार से पर्याय यहाँ पर किसकी बताई है, लिंग किसका बताया है कि अंतिम भव से पहले का लिंग उनका अलग अलग हो सकता है ना। मनुष्य भव से पहले मनुष्य में जन्म लेने से पहले मनुष्य गति में अंतिम में तो मनुष्य गति में वे पुरुष पर्याय ही होंगे। मनुष्य गति में जन्म लेने से पूर्व कोई स्त्री थे, कोई पुरुष थे, है ना। सिद्ध बनने से पहले सिद्ध बनने से पहले वाले भव में सभी पुल्लिंग ही होते हैं और मनुष्य गति से ही सिद्ध हुआ जा सकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिगंबर संप्रदाय के अनुसार। श्वेतांबर संप्रदाय में थोड़ा सा मतभेद है, खाली एक ही तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान को उन्होंने स्त्रीलिंग से चयकर बताया है कि सीधे सिद्ध बने थे, परंतु ऐसा कोई पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग के बाद तीर्थ। तीर्थ का क्या तात्पर्य है, कोई किसी तीर्थ से मुक्त हुए, यानी तीर्थ का तात्पर्य हमने कल की कक्षा में भी देखा था। तीर्थंकर भगवान तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं। कोई महावीर के तीर्थ में मोक्ष हुए, तो कोई आदिनाथ के तीर्थ में हुए। भगवान राम मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ में मोक्ष हुए, तो भगवान नेमिनाथ के तीर्थ में प्रद्युम्न इत्यादि बहुत सारे जीवों को मोक्ष हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग तीर्थ भगवानों के काल में अलग अलग आम केवली मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, किस तीर्थ के काल में हुए। वहाँ पर काल की बात कर रहे हैं कि किस काल में हुए, पंचम काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल। तो इस प्रकार से भेद किया जा सकता है अलग अलग तरीके से।
किसी को बोला जाएगा कि गौतम गणधर भगवान महावीर के तीर्थ में मोक्ष को प्राप्त किए, भगवान राम मुंसुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ में मोक्ष को प्राप्त किए, भगवान बाहुबली या भरत आदिनाथ भगवान के तीर्थ में, उनका तीर्थ यानी कि उनका काल चल रहा है, वर्तमान में भगवान महावीर का काल चल रहा है तीर्थ के हिसाब से। पांचवा, इसके बाद क्या है, तीर्थ। कोई महावीर भगवान के तीर्थ में मोक्ष हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, तो कोई आदिनाथ के तीर्थ में। ये हम अभी अपने भरत क्षेत्र की तुलना में सारी बातें सीख रहे हैं। ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से देखेंगे वहाँ पर अन्य अन्य तीर्थंकर भगवानों के नाम हैं। विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से देखेंगे तो सीमंदर इत्यादि वर्तमान में 20 भगवान साक्षात अभी वहाँ पर हैं, तो अभी भी वहाँ मोक्ष हो रहा है अन्य अन्य केवलियों को। तो वहाँ उस स्थान की अपेक्षा से किसके तीर्थ में कौन कौन से जीव मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, कि तीर्थ में मोक्ष को प्राप्त हुए, तो कोई आदिनाथ के तीर्थ में, कोई सीमंदर भगवान के तीर्थ में विदेह क्षेत्र से, है ना, तो कोई मोक्ष को प्राप्त हुए। अब इसके सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में आचार्य पूर्वपाद स्वामी ने दो भेद किए हैं कि एक तो ऐसे केवली होते हैं जब साक्षात तीर्थंकर भगवान अभी यहाँ पर अर्यंत अवस्था में हैं और यहाँ पर उनको मोक्ष हो गया। मान लीजिए नेमिनाथ भगवान का समोसरण कहीं पर लग रहा है और यहाँ पर किसी जीव को मोक्ष हो गया। कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। ऐसे ही आदिनाथ भगवान हैं और दूसरे बाहुबली भगवान अलग जाके तपस्या करने लग गए, उनको मोक्ष हो गया। तो इसमें दो भेद आ सकते हैं, एक तो साक्षात तीर्थंकर हैं और उसी समय मोक्ष हो जाना, एक तीर्थंकर चले गए उनको मोक्ष हो गया, अभी दूसरे तीर्थंकर नहीं आए और उस बीच के पीरियड में जो आचार्यों से श्रुत परंपरा से ज्ञान मिला उसके हिसाब से लोगों ने दीक्षा ले ली। जैसे कि अभी वर्तमान में बहुत सारे मुनि महाराज हैं, तो तीर्थंकर तो साक्षात नहीं है, तब भी लोग दीक्षा ले रहे हैं। और अगर ये सही काल चल रहा होता, सही चतुर्थ काल इत्यादि यहाँ पर होता या पंचम काल का प्रारंभ का काल होता, तब उनको मोक्ष हो सकता था। जैसे सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी इत्यादि को मोक्ष हुआ महावीर के जाने के बाद। तो कैसे हो गया? तो दो प्रकार से भेद यहाँ पर किए जा सकते हैं, तीर्थंकर के होते हुए मोक्ष हो जाना और तीर्थंकर के जाने के बाद भी मोक्ष होना। तो क्या कहलाएगा? फिर भी उसी तीर्थंकर का तीर्थ वह कहलाएगा जब तक दूसरे तीर्थंकर उस स्थान पर नहीं आ जाते। जैसे अभी वर्तमान स्वामी में वर्धमान स्वामी का तीर्थ चल रहा है। कब तक चलेगा? इस पूरे पंचम काल के अंत तक ये वर्धमान स्वामी का तीर्थ ही कहा जाएगा। तो इसको किस तरीके से सूत्र में बताया है? तीर्थंकर सिद्धि और इतर सिद्धि, दो प्रकार का शब्द यहाँ पर शास्त्रों में प्रयोग किया गया है। यह यहीं पर आप लिख सकते हैं, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली तीर्थंकर सिद्धि और दूसरी इतर सिद्धि। इसके लिए क्या प्रयोग किया? जब तीर्थंकर साक्षात नहीं हैं परंतु उनका ज्ञान है, उसके आधार पर सिद्ध भगवान बन रहे हैं। तीर्थंकर के रहते हुए सिद्धि होना
जैसे बाहुबली भगवान को हुआ, तीर्थंकर थे, उसी समय उनको सिद्धि हो गई। इतर सिद्धि माने तीर्थंकर के अभाव में सिद्धि होना। उनके ज्ञान के आधार पर, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, उन्होंने जो जिनवाणी में बताया, उसके बाद अन्य आचार्यों ने उसकी रचना करी समय समय के हिसाब से। अब वर्तमान में जैसे लेख रूप में हमें जिनवाणी मिलती है, इससे पहले श्रुत परंपरा से चली आ रही थी कि लोग खाली बोल देते थे, आगे के गुरु जो है उसको सुन लेते थे, और गुरु शिष्य परंपरा से वो सुन करके जिनवाणी आगे जा रही थी। परंतु अभी हमारे जो मेमोरी है उसका कमी हो जाने के कारण लिखित रूप में वह जिनवाणी हमें मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थ के बाद क्या है? चारित्र। यहां से लिख लें। चारित्र। तीर्थ के बाद अब सभी चारित्र तो सकल चारित्र धारण करके ही बनेंगे, दिगंबर अवस्था से ही, जैसा दिगंबर संप्रदाय में आया है। लेकिन अब चारित्र के हिसाब से कैसे भेद किया जा सकता है? कोई एक चारित्र से गया, कोई 2 चारित्र से, कोई 4 चारित्र से, कोई 5 चारित्र से। इस प्रकार से इसमें भेद किए जा सकते हैं। अब कैसे भेद किए गए, इसके लिए जब हमने अध्ययन किया सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में और 1-2 जगह, तो इसका उल्लेख इस प्रकार से आया कि भूतकाल की अपेक्षा से, यानी कि कोई एक बार में ही मुनि बना और पहली बार में ही चला गया, और कोई कई भवों से बनता हुआ आ रहा है, प्रैक्टिस में एकदम एन परफेक्ट, धीरे धीरे करके पिछले भव में भी मुनि बना था, उसके संस्कार रह गए, फिर से इस भव में बना, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, काल सही नहीं था, सही शुक्ल ध्यान नहीं लग पाया, किसी भी कारण से फिर दोबारा बने, फिर दोबारा बने, ऐसे कर करके काल की अपेक्षा से कई बार चारित्र को ग्रहण करना पड़ा। और कई बार होता है, एक बार में ही हो गया, तो उस अपेक्षा से भी यहाँ पर भेद चारित्र की अपेक्षा से किए जा सकते हैं। कोई एक चारित्र की अपेक्षा से एक बार चारित्र को ग्रहण किया, कोई एक चारित्र से, अथवा भूतकाल की अपेक्षा से, अगर उससे पहले के चारित्र देखे जाएं तो कोई 3, 4 अथवा 5 चारित्र से सिद्ध हुए, अथवा भूतकाल की अपेक्षा से, यानी कि भूतकाल की बात को वर्तमान में कहना, भूत नए की अपेक्षा शब्द पुस्तकों में प्रयोग किया गया है इसको समझाने के लिए। भूतकाल की अपेक्षा से कोई 3, 4 या 5 चारित्र से सिद्ध हुए। 1, 4, 5 प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती है। कोई 3, 4, 5, 2, 3, 4, किसी 5 चारित्र से सिद्धि होती है। भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का वर्णन आया है कि वह पिछले भव में छोटे छोटे से जीव थे, वहाँ से सीधे उनके ऐसे भाव आए कि वह सीधे भरत के पुत्र बने और सभी को एक साथ मोक्ष हो गया पहली बार में। तो लेकिन उससे पूर्व के भवों में अगर देखा जाए, अनादिकाल से ये जीव है, अनादिकाल के जीव में पहले पता नहीं कितनी बार हम सभी भी क्या क्या चारित्र को ग्रहण कर चुके होंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन पूर्व के कुछ भवों की अपेक्षा से देखा जाए तो लगातार इस प्रकार से चारित्र को ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे चारित्र में धीरे धीरे वृद्धि होती रहे और अगले भवों में जो इस भव का हमारा ये सम्यक ज्ञान है,
यह छूटने ना पाए। इस भव में अगर हम चारित्र को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो अगले भव में ग्रहण कर लें, ऐसे हम भाव करें, ऐसी हम श्रद्धा करें। और अगर हो सके तो हम इस भव में कम से कम अंतिम समय में हम अपने चारित्र को या समाधि को अवश्य ग्रहण करें। ऐसी भावना इन तत्वासूत्र जैसे ग्रंथों को पढ़ के हम सभी को अपने ज्ञान के साथ में चारित्र में भी हमें वृद्धि अवश्य करनी चाहिए। तभी तत्वासूत्र का अंतिम सूत्र चल रहा है, इसका आपके जीवन में सही सार्थकता तभी आएगी। चलिए, उसके बाद 7वां हम देखते हैं प्रत्येक बुद्ध। आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि जैसे पंचम काल चल रहा है, मोक्ष तो होगा नहीं, तो क्या हमें चारित्र को ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मात्र ज्ञान अभी प्राप्त कर लेते हैं और अभी तो हम चारित्र को ग्रहण करें ही नहीं क्योंकि मोक्ष है ही नहीं, लेकिन उसकी सीढ़ी तो है। धीरे धीरे हम अगर चारित्र को ग्रहण करेंगे तभी हम अगले भवों में उस चारित्र को आगे पुनः कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कहीं किसी कारणों से अगर हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान अगर ढीला पड़ गया तो अगले भव में हो सकता है हम चारित्र को ग्रहण ही ना कर पाएँ, कोई दिक्कत परेशानी आ जाए। तो इसीलिए भले ही पंचम काल चल रहा है, अभी वर्तमान में यहाँ से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, फिर भी किसी ना किसी रूप में हमें सकल चारित्र अगर नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो एक देश चारित्र को ग्रहण करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अणुव्रतों को तो हमें यथासंभव जितना जिसकी शक्ति तप साधना जितनी कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको एक देश चारित्र तो अभी भी पंचम काल में ग्रहण कर ही लेना चाहिए। तभी वो आगे के भवों में उनका आगे वो चारित्र बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक बुद्ध। और इसी के साथ में अन्य है बोधित बुद्ध। बुद्ध एक ही बार लगाया है, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो बनेंगे, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। ये यहाँ पर बुद्ध भगवान की बात नहीं कर रहे हैं जो भगवान महावीर के समकालीन कहे गए हैं बुद्ध भगवान। यहाँ पे बुद्ध का तात्पर्य है बोधि, यानी कि सिद्ध बन जाना। प्रत्येक माने स्वयं, अपने आप से उनको बुद्ध क्या है? पर्यायवाची शब्द है, केवल ज्ञान का एक तरह से। गौतम गणधर के लिए भी आदि पुराण में बुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है कि उनको भी जब ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो गई तो उनको बुद्ध कहा गया। तो बुद्ध का क्या मतलब है? जो स्वयं के ज्ञान से जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करके बोधि को प्राप्त किया और वह सिद्ध बन गए। बोधित बुद्ध यानी कि किसी दूसरे से उन्होंने ज्ञान सुना, उसके बाद उन्होंने तप किया और वह फिर बोधि को प्राप्त हुए, यानी बुद्ध बन गए। तो बोधित बुद्ध यानी किसी ने बोधा, किसी ने संबोधन किया। जैसे कि यहाँ पर हमें कौन संबोधन कर रहा है? हमें जिनवाणी संबोधन कर रही है, हमारे पूर्वाचार्य उसको हमें समझा रहे हैं, हमारे गुरुजन, हमारे मुनि महाराज इत्यादि हमें उसे बोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। उसके बाद यदि आपने दीक्षा ली, चारित्र को ग्रहण किया और मोक्ष प्राप्त हो गया तो क्या कहलाएगा? बोधित बुद्ध। और कोई स्वयं बुद्ध है, जैसे आदिनाथ भगवान जो तीर्थंकर होते हैं, वो क्या किसी की बुद्धि लेते हैं? उनको तो जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो उनको तो पूर्व भवों से ही इतना ज्ञान होता है कि गर्भ के अंदर भी तीर्थंकर भगवानों को क्या रहता है? अवधि ज्ञान इत्यादि रहता है। वो स्वयं की बुद्धि से ही दीक्षा लेते हैं, तप करते हैं और केवल ज्ञान के बाद फिर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसमें दो भेद किस प्रकार से हो गए? कोई स्वयं के ज्ञान से वैराग्य ग्रहण कर बोधि यानी कि मोक्ष
को प्राप्त होते हैं। बुद्ध एक तरह से पर्यायवाची है मोक्ष का, कि बुद्ध हो गए यानी कि मोक्ष हो गए, अब इनको केवल ज्ञान हो गया, अब इनको मोक्ष होगा। बोधित बुद्ध, कोई बोधि के द्वारा यानी कि अन्य के ज्ञान से बोधित, बोधने के द्वारा, बोधि के द्वारा अन्य के ज्ञान को सुनकर अन्य के ज्ञान अथवा उपदेश को सुनकर वैराग्य को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्येक बुद्ध और दूसरा, यहां पर आप, क्योंकि बोधि शब्द दोनों जगह आया है तो इसको खाली मोक्ष ही लिख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बाद में। स्वयं के ज्ञान से वैराग्य ग्रहण कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कोई बोधि के द्वारा यानी बोधित बुद्धि का मतलब किसी दूसरे ने बोधा, अन्य के ज्ञान अथवा उपदेश को सुनकर वैराग्य को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। उसके बाद कौन सा है? ज्ञान। अब कोई किसने, भाई सबको ज्ञान की अपेक्षा से तो सबको केवल ज्ञान हुआ होगा तभी मोक्ष प्राप्त किया है, फिर यहां पर कौन से ज्ञान की बात कर दी बताइए? किसी को मति श्रुत ज्ञान के बाद सीधे केवल ज्ञान हो गया, और किसी, है ना, किसी को पहले अवधि ज्ञान भी हुआ, किसी को मनः पर्याय ज्ञान भी। हमने 5 प्रकार के ज्ञान पढ़े थे, तो अधिकतम एक बार में कितने ज्ञान हो सकते हैं बताइए? हाँ, 5 ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, और कम से कम, हाँ, जब केवल ज्ञान हो जाता है तब एक ज्ञान रहेगा, मति श्रुत तो रहेंगे ही, है ना। तो ज्ञान की अपेक्षा से कितने कितने ज्ञान हो सकते हैं? ज्ञान, किसी को मति ज्ञान सुत ज्ञान के बाद में अवधि ज्ञान हुआ, किसी को नहीं हुआ, सीधे केवल ज्ञान हो गया। किसी को मति श्रुत के बाद अवधि भी हुआ, मनः पर्याय भी हुआ, और फिर केवल ज्ञान हुआ, तो अधिकतम 4 पहुंच गए। और किसी को मति श्रुत के बाद सीधे मनः पर्याय ज्ञान हो गया और फिर बाद में केवल ज्ञान हो गया, तो कैसे भी पूर्व के ज्ञान की अपेक्षा से उनको मोक्ष हो सकता है ना। कोई एक ज्ञान से तो कोई 2, 3 अथवा 4 ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त हुए, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, किसी जीव में एक साथ 5 ज्ञान नहीं हो सकते, केवल ज्ञान होने के बाद बाकी के ज्ञान नहीं रहते। ठीक है, अधिकतम 4 ज्ञान से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानों के नाम आपको पहले से पता ही है, फिर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, मति श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और अंत में केवल।
इनमें से अधिकतम 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। ज्ञान के बाद क्या है? अवगाहना। अब उनकी अवगाहना पिछले भव में कितनी थी, उसके हिसाब से उनकी आत्मा अब वहाँ पर सिद्ध बनेगी, क्योंकि अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध भगवानों की आत्मा होती है। सिद्ध भगवानों की आत्मा अंतिम शरीर से कुछ कम होती है। अब मान लीजिए अंतिम शरीर किसी का 525 धनुष का था। वह कैसा था? खड़ी अवस्था में 525 धनुष था, परंतु जब वह बैठ के यदि पद्मासन लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो अब उनकी आत्मा 525 धनुष की होगी या कम की होगी? उनकी अवगाहना जब वह 525, मान लीजिए खड़ी अवस्था में 525 है और बैठे की अवस्था में तो कम हो जाएगी, और अंतिम साधना उन्होंने बैठे की अवस्था में लगाई है, तो वहां सिद्ध भगवानों की आत्मा बैठे की अवस्था में होगी। जो अंतिम साधना की है उस हिसाब से वहां पर आत्मा वहां पर वैसी की वैसी ही रहेगी, जैसी अवस्था में अंतिम ध्यान लगाया है वो परिवर्तित नहीं होगी, है ना। किसी की अब बाहुली भगवान का क्यों आता है 525 की अवधारणा? क्योंकि ऐसा उल्लेख आता है कि उन्होंने खड्गासन में अंतिम ध्यान लगाया था, पद्मासन में नहीं लगाया था, इसीलिए उनकी अवगाहना वहाँ सिद्ध शिला में भी 525 धनुष की, ऐसा पूर्वाचार्यों ने इसको बताया है। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है कि उन्होंने अंतिम साधना उसी अवस्था में की होगी, है ना। तो जैसी अवस्था में जो साधना करते हैं भगवान महावीर, जिस अवस्था में करेंगे तो उस अवस्था में ही उनकी आत्मा ऊपर रह जाएगी। खड़ी में थोड़ी ज़्यादा रहेगी और कम में थोड़ी कम होगी। 500 धनुष की अवगाहना साधारण तौर पर उत्कृष्ट होती है और 3.5 हाथ की जघन्य रूप पैर होती है, परंतु फिर से हुंडा अवसर्पणी के दोष के कारण से बाहुबली भगवान की अवगाहना आदिनाथ भगवान से भी ज़्यादा थी, भरत चक्रवर्ती से भी ज़्यादा थी, यानी कि इन दोनों की 500 धनुष की थी और बाहुबली भगवान की 525 धनुष की बताई गई है। अंतिम शरीर से कुछ कम होती है, है ना। उत्कृष्ट अवगाहना अभी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो 525 धनुष की हो गई है तथा जघन्य 3.5 हाथ की होती है। अब उसी हिसाब से आत्मा वहाँ पर सिद्ध शिला पर पहुँच जाती है, तो इसमें इस हिसाब से अंतर हो जाता है सिद्ध भगवानों में। उसके बाद क्या है? अंतर। अंतर का क्या मतलब है? अब एक सिद्ध भगवान से दूसरे के बीच का अंतर कितना है? हमने पहले आपको बताया था प्रत्येक 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये अनादिकाल से नियम चला आ रहा है, शाश्वत नियम है, और इतने ही जीव निगोद से निकल करके इस संसार में आते हैं, निगोदिया से निकल करके बाकी की पर्यायों में जाते हैं। 608 जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन अब उनमें अंतर कितना हो सकता है? 6 माह 8 समय को कहीं से भी लिया जाएगा तो इस प्रकार से इतने जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परंतु एक सिद्ध बनने के दूसरे सिद्ध के बीच में कितना अंतर हो सकता है, उस दृष्टि से यहाँ पर थोड़े से भेद बताए गए हैं। तो 2 तरह से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अंतर
कितना हो सकता है? जघन्य 1 और उत्कृष्ट 6 महीना। यहाँ पर अंतर है। अंतर में एक तो हो गया अंतर का अभाव, एक है अंतर का मतलब गैप, यानी कि एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध बनने के बीच का अंतर, और अंतर का अभाव यानी कि कितनी जल्दी जल्दी वह सिद्ध बन सकते हैं। तो दो तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, अंतर और अंतर का अभाव, यानी कि बिना अंतर के कम से कम कैसे हो सकते हैं और अंतर कैसे हो सकता है। अंतर में भी आचार्यों ने यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट के रूप से दो प्रकार से अंतर बताए हैं। इसी प्रकार से अंतर के अभाव में भी जघन्य और उत्कृष्ट के रूप से दो प्रकार से गैप दिया है। अंतर किस प्रकार से हो सकता है? जघन्य में एक समय का गैप मैक्सिमम हो सकता है, 1 सेकंड का भी असंख्यात्मक भाग, और उत्कृष्ट में 6 महीना, 6 महीने तक का गैप हो सकता है कि 6 महीने में कोई भी सिद्ध नहीं बना हो उस क्षेत्र से, है ना। पूरे की पूरा ये किसकी बात हो रही है? 608 जीव की, ये सभी जगह के मिला के बात हो रही है। ये 608 जीव की बात हो रही है पूरे 2.5 द्वीप की। इस 2.5 द्वीप से पूरे के पूरे 45 लाख योजन से 6 महीने 8 समय में 608 जीव फिक्स संख्या है, इतने ही जीव मोक्ष जाते हैं। और अंतर कितना हो सकता है? जघन्य की दृष्टि से यानी कम से कम 1 समय का, और उत्कृष्ट की दृष्टि से 6 महीने का। अंतर का अभाव यानी कि अंतर नहीं होना, तो तुरंत कितने हो सकते हैं जघन्य में? जघन्य में अंतर का भाव 2 समय और उत्कृष्ट 8 समय। जघन्य में यानी अंतर नहीं होना यानी कि तुरंत मोक्ष हो जाना, तो एक जीव को मोक्ष हुआ, उसके अगले समय में दूसरे जीव को मोक्ष हो जाएगा। यानी कि अंतर का अभाव यानी कि तुरंत मोक्ष हो जाना। अंतर यानी कि गैप होना, एक के बाद कितने समय बाद दूसरे जीव को मोक्ष होगा। अंतर का अभाव यानी कि फटाफट से एक साथ एक बार में कम से कम अगर मोक्ष होने लगा तो जघन्य की दृष्टि से एक के बाद दूसरे समय में होगा, और उत्कृष्ट की दृष्टि से 8 समय पर, यानी कि अधिकतम 8 समय तक अंतर का अभाव हो सकता है। इस प्रकार से ये भेद सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत का जो ग्रंथ लिखा है, इसका तत्वार्थ सूत्र का जो टीका करी है, वहाँ पर इस प्रकार से भेद दिए गए हैं कि कितने समय में इस प्रकार से यह 608 जीव 6 माह 8 समय में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हमने इसका एक एवरेज निकाला था, ये उत्कृष्ट और जघन्य की दृष्टि की बजाय हमने एक एवरेज निकाला था कि 6 महीने में मोटा मोटा 180 दिन होते हैं, तो 180 दिन में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, तो लगभग 3 या 4 जीव ऑन एन एवरेज प्रतिदिन मोक्ष जाते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 जीव प्रतिदिन ही मोक्ष जाएं, वो इकट्ठे भी जा सकते हैं, और 6 महीने का गैप भी हो सकता है, फिर बाकी बचे हुए 8 समय में एकदम से सारे जीव जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अंतर हो सकता है, और ये अंतर का अभाव यहाँ पर आचार्यों ने इस दृष्टि से बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया? अंतर तक हो गया। अंतर के बाद क्या है? संख्या अल्प बहुत्वतः। चलिए संख्या, आगे का सूत्र में क्या लिखा है? अंतर के बाद संख्या। संख्या का क्या तात्पर्य है? अब ये तो था गैप की बात। अब कितनी संख्या में जीव मोक्ष जा सकते हैं? जघन्य की दृष्टि से एक बार में कम से कम एक जीव मोक्ष जाएगा। कितनी संख्या?
ये जो लाइन है आप प्रत्येक 6 माह 8 समय वाली यहाँ पर भी लिख सकते हैं अगर आपको समझना है। ये संख्या में यहाँ पर आप लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ये जो आपने लाइन लिखी थी, प्रत्येक 6 माह 8 समय में 608 जीव, ये संख्या की दृष्टि से है और ये यहाँ पर उन्हीं के अंतर की दृष्टि से भी है। तो दोनों जगह ये बात आपको समझनी है। 6 माह 608 जीव मोक्ष जाते हैं। हाँ, अब ये 108 का उदाहरण आता है जो भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का उदाहरण आता है। तो एक समय में ही टोटल तो 608 जाएंगे, परंतु किसी जीव के ऐसे भाव बने कि एक साथ वह एक ही समय में 108 के 108 जीव एक साथ मोक्ष को प्राप्त कर गए। जगन्य की दृष्टि से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है। एक समय में एक ही जीव सिद्ध होता है। और उत्कृष्ट की दृष्टि से एक ही समय में 608 नहीं है, यहां पर टोटल तो 6 माह 8 समय में 608 जीव हैं, परंतु उत्कृष्ट की दृष्टि से एक समय में 108 जीवों को मोक्ष हो सकता है, जीव सिद्ध हो सकते हैं। तो ये संख्या की दृष्टि से हो गया, जीव सिद्ध हो सकते हैं। आगे बात समझ में आपके संख्या की दृष्टि से, लेकिन ये सब क्या है, पूर्व भव के हिसाब से बताया जा रहा है। वर्तमान में जब सिद्ध भगवान बन जाते हैं सभी का ज्ञान बिल्कुल एक समान होता है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। अब अंत में सबसे आखिरी है अल्प। जब हमने संधि विच्छेद के साथ में किया था वहाँ से संख्या से अल्प ले लिया, अल्प बहुत्वतः। हाँ जी, अल्प बहुत्वतः। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जब 108 जीवों को एक साथ उसी समय पर मोक्ष हुआ और अगर वह अलग अलग स्थानों पर जहाँ से भी उन्होंने तप किया तो वह से उनकी आत्मा वहाँ पर जाकर के विराजमान हो सकती है। अल्प बहुत्वतः, इसका मतलब अल्प माने थोड़ा, बहुत माने बहुत। जैसे स्थान की अपेक्षा से बताया था आपको पहले भी, ऊपर तो क्षेत्र आ गया और यहाँ पर अल्प बहुत्व का क्या मतलब है कि भाई कोई 4 रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, भोग भूमि में जाएंगे, या लवण समुद्र के ऊपर से कोई तप करेगा, कभी कोई मुनि महाराज तप कर रहे हैं, कोई देव उनको उठा करके तप के बीच में समुद्र इत्यादि में डाल देगा और वहाँ से उनको मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन अनादिकाल की दृष्टि से देखा जाएगा तो प्रत्येक स्थान से, चाहे समुद्र का कोई स्थान हो या पर्वतों का कोई स्थान हो, सब जगह से जीवों को अनंत बार मोक्ष हो चुका है। परंतु ज़्यादा और कम की दृष्टि से देखा जाए तो साधारण तौर पर जो क्षेत्र हैं जहाँ पर तप करना आसान है, जैसे विदेह क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमेशा मोक्ष हो रहा है। आज भी हो रहा है, कल भी होगा, भविष्य में भी होता रहा है, पूर्व भविष्य में भी होगा, भूतकाल में भी हुआ था। तो वहाँ से ज़्यादा जीवों को मोक्ष होगा। भरत क्षेत्र इत्यादि हैं, वहाँ पर खाली एक ही काल में मोक्ष होगा। समुद्र इत्यादि हैं, वहाँ से कभी कभी होगा। तो उस दृष्टि से कहीं से कम तो कहीं से ज़्यादा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उसी हिसाब से सिद्ध भगवानों में वैसे देखा जाए तो ऊपर जो सिद्ध शिला के ऊपर तनुवाद विलय हैं, तो प्रत्येक स्थान पर हमारी गिनती के हिसाब से तो अनंत आत्माएं एक ही स्थान पर हैं।
परंतु अनंत की संख्या में भी तो कम ज़्यादा का भेद होगा ना, हम नहीं गिन पा रहे हैं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसीलिए उसको अनंत बोला। असंख्यात से भी बड़ी संख्या अनंत कहलाती है, परंतु उसमें भी कम ज़्यादा हो सकते हैं अलग अलग जगह। अब लवण समुद्र के ऊपर जो आत्माएं हैं सिद्धिशिला पर, वो कम होंगी, और अन्य स्थानों पर जो विदेह क्षेत्र के ऊपर आत्माएं हैं सिद्ध भगवानों की, वो ज़्यादा होंगी। तो उस दृष्टि से क्या कहा, अल्प बहुतत्व, यानी कि विदेह क्षेत्र से प्रत्येक काल में मोक्ष होता है, इसलिए भरत आदि की तुलना में वहां से, अब मान लीजिए जो 608 जीव प्रत्येक 6 महीने 8 समय में मोक्ष जा रहे हैं। अब हमने तो यहाँ पर भरत क्षेत्र में कितना काल निकल गया, तो वर्तमान में कहाँ से मोक्ष जा रहे होंगे, विदेह क्षेत्र से मोक्ष जा रहे हैं, तो इसलिए वहां पर जाने वाले ऊपर जीवों की संख्या ज्यादा होती है। भरत आदि की तुलना में वहां से सिद्ध अधिक होते हैं। तो ऊपर जो सिद्धिशिला में आत्माएं हैं, वो विदेह क्षेत्र के ऊपर आत्माएं ज्यादा होती हैं, वहां से सिद्ध अधिक होते हैं। लवण समुद्र है, कोई नदी इत्यादि है, समुद्र आदि से कम जीव सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार भोग भूमि, जैसे उत्तर कुरु, पूर्व कुरु, उत्तर कुरु, भोग भूमि, उत्तर कुरु इत्यादि लिख देते हैं। उत्तर कुरु, लवण समुद्र, इत्यादि से कम जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। देवकुरु, उत्तर गुरु है ना, उत्तर गुरु देवकुरु मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहां पर केवल चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज इत्यादि जाके तपस्या कर सकते हैं। लवण समुद्र का उदाहरण कई बार शास्त्रों में आता है कि कोई देव उठा के मुनि महाराज को वहां डाल देता है, और वहां से यदि उनको मोक्ष हो जाता है तो वहां से कम संख्या में मोक्ष को प्राप्ति होती है। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है, बस अंतिम शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं इस सूत्र का, साध्या। ये 13 प्रकार से यहाँ पर भेद बताए गए हैं, किसके, सिद्ध भगवानों के। क्या है, साध्या, यानी कि साध्य हैं। साध्या अर्थात साध्य हैं। साध्य का क्या तात्पर्य है, विभाग करने योग्य हैं। विभाजन को साध्या बोलते हैं, पहले भी एक सूत्र में आया था, यानी कि इसका विभाजन करने योग्य है। है ना, यहाँ आप इसका अर्थ लिख सकते हैं, अर्थात सिद्ध भगवानों में सिद्ध भगवान उपर्युक्त 13 प्रकारों से विभाजन करने योग्य हैं।
यहाँ आप नोट लिख सकते हैं। यद्यपि सिद्ध भगवानों में जो हमने गुण देखे थे, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, सिद्ध भगवानों में गुणों की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, परंतु बाह्य निमित्त की अपेक्षा से, बाह्य निमित्त मात्र की अपेक्षा से उपर्युक्त भेद किए गए हैं। भेद किए जा सकते हैं। चलिए, आपकी कक्षा का समय हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर 10वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति हुई है। इति तत्वार सूत्रे 10मोऽध्यायः। इति तत्वार्थ सूत्रे 10मोऽध्यायः। इस प्रकार से आपका 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। समाप्त हुआ। आप लोगों के सम्यक दर्शन ज्ञान में बहुत इसी प्रकार वृद्धि होती रहे और आप धीरे धीरे अपने ज्ञान को इसी प्रकार आगे भी बढ़ाते रहें। इसका रिवीजन प्रतिदिन आप इसी प्रकार करते रहें। सभी 10 अध्यायों को आप लोग YouTube के माध्यम से जब भी आपको दोबारा देखना हो, ये हमारा YouTube चैनल है गौरव जैन वीगन के माध्यम से, यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है इसमें 154 कुल कक्षाएं आज तक की मिला करके यहाँ पर आपको डाली गई हैं। आप इनका कभी भी रिवीजन कर सकते हैं और आपके साथ साथ हमारा भी आपके सहयोग से स्वाध्याय इस प्रकार से पिछले कुछ मासों पे दोबारा से हमारा भी स्वाध्याय अच्छे से हुआ। आगे भी हम पुनः कोई अन्य कक्षा जल्दी ही लेकर आएंगे और उसकी सूचना भी आपको वीडियो के माध्यम से निरंतर देते रहेंगे। आपके ज्ञान में पुनः इस प्रकार वृद्धि हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा का यहीं समापन करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी महाराज की। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र, जय दो, जिणंदो।